A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear student, we are continuing with the chapter Deep Water, and in today's class, this will be the last video related to this chapter. And in today's class, we will conclude this the summary of this chapter. So let's start the class. As you know that the Deep Water has been written by the greatest writer, or you can say American writer, विलियम सी डगलस। तो विलियम सी डगलस जो है वो बहुत ही एक रिनाउंड राइटर रहे हैं, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है, दिस चैप्टर इज फुली बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, एंड ही हैज द राइटर हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ नरेटर इन दिस स्टोरी, एंड ही हैज शोन द फियर विच ही फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि थोड़ा सा बाकी रह गया था। देखिए, आफ्टर द ट्रेनिंग वाज फिनिश्ड, डगलस वंडर्ड इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल। अब देखिए, राइटर है जो वो बहुत चीजें आप पढ़ चुके हैं कि ही वॉज फियरफुल बिकॉज ही हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस इन द अर्लियर लाइफ। तो अब क्या है कि ही डिसाइडेड टू टेक ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट व्हेन हिज ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, इवन द राइटर इज फियरफुल। फिर भी उसको डर लगता है कि अगर वो अकेले होगा तो उसके साथ क्या होगा, चीजें मतलब वो डरेगा तो नहीं, ये उसके मन में अभी भी डर बना हुआ है। तो इसमें देखिए है, ही ट्राइड एंड टिनी vestiges of the word of the old terror did return, but now he was not afraid. अब देखिए, डर तो है लेकिन उतना ज्यादा डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रेनिंग उसने कंप्लीट कर ली है, चीजों को वो समझ गया है। पहले क्या था कि डर भी था और ट्रेनिंग भी उसे नहीं की थी, या उसको आइडिया नहीं था, या आप कह लीजिए ही हैड लेस कॉन्फिडेंस इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट डे। तो आप ये समझ लीजिए, इस तरह की बात वो पहले नहीं सोच सकता था। डर तो आज भी लग रहा है, डर पहले भी लगता था, लेकिन दोनों डर में अंतर है। पहले उस डर को वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, आज उसमें हिम्मत आ गई है विद द ट्रेनिंग विच ही गॉट फ्रॉम हिज ट्रेनर। तो अब वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। तो इसमें देखिए, डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर एंड स्वॉम 2 miles across the lake। अब देखिए, राइटर जो है वो बिल्कुल 100% श्योर होना चाहता है कि उसको अब डर नहीं लगता है, उसकी ट्रेनिंग सही से हुई है, और जो भी चीजें पास्ट में घटी हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो अब राइटर उनको ओवरकम कर चुका है, यानी कि उनपे विजय वो पा चुका है। तो वो जाते हैं कहाँ पे, लेक वेंटवर्थ में, जो कि न्यू हैम्पशायर में एक लेक है, वहां पे, और 2 miles की वो स्विमिंग वहां पे करते हैं। When Douglas was in the middle of the lake, he put his face under and saw nothing but bottomless sea, the bottomless water। अब देखिए, जब लेक के बिल्कुल मिडिल में पहुंचे हैं, तो अब ये चेक करना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब ये नीचे जाते थे, इनको डर लगता था। He had very bad experience in the earlier life, तो he once again he tries the same experience, but the experience is somehow different due to his training। अब उनको उतना डर नहीं लगता है। अब बॉटमलेस जब उन्होंने वाटर देखा तो फीलिंग थोड़ा सा अलग थी। अब इसमें देखिए, द ओल्ड सेंसेशन केम बैक टू हाउंट हिम, बट दिस टाइम डगलस वाज स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि अब डर नहीं लगा, जब वो नीचे गए डर उनको अभी भी लगा, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग उनकी पूरी हो चुकी है, कॉन्फिडेंस में है नरेटर, तो अब वो उतना ज्यादा उसको डर नहीं है, कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि वो स्ट्रांग है। ही सॉम ऑन, येट he had some residual doubts। residual मतलब थोड़ा बहुत अभी डर बचा हुआ है उसके अंदर, तो इसी डर को वो खत्म करने के लिए वो जो है लेक, जो कि अभी हमने बात किया, लेक वेंटवर्थ जो है ये गए हैं। चलिए अब देखते हैं। He was thrilled with joy। He swam to the other shore and back। यानी कि एक किनारे
से दूसरे किनारे पे उन्होंने स्विमिंग की और वापस आ गए। फिर इसके बाद देखिए, ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। अब वो खुशी यानी कि थ्रिलिंग खुशी थी, जो मतलब देयर वॉज हैप्पीनेस एंड विद द थ्रिल एज ही हैड कॉन्क्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि वो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी पानी के ऊपर। जैसे जो उनको डीप वाटर से डर लगता था, अब वो चीज नहीं है, उन्होंने काफी हद तक अब कॉन्क्योर्ड का मतलब होता है विन। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, और जो ये एक्सपीरियंस था ये बहुत बड़ा एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस इनके लिए रहा, क्योंकि अभी तक उनको पानी से डर लगता था। अभी जब वो अपने बचपन में थे तो चीजों को इतना ज्यादा उनके अंदर डर भर गया था, क्योंकि एक घटना हमने आपको बताई थी कि एक बुली जो एक लड़का था उसने इनको स्विमिंग पूल में ऐसे ही जिधर का एरिया बहुत ज्यादा गहरा था उधर फेंक दिया था। तो ये सारी चीजें इनके साथ हुई, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। देखिए, ही एक्सप्लेन्स दैट डेथ वॉज पीसफुल बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ दैट क्रिपल्ड अ पर्सन। अब देखिए, इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बताई कि डेथ वॉज पीसफुल, यानी कि जो डर है, अगर आप डर की सीमा तक पहुंच जाओ तो उतना डर नहीं लगता है जितना कि डर शब्द जो है वो डरावना है। यानी कि किसी चीज से आप डर गए, ठीक है, किसी चीज से आप डरते हैं तो वो डर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने वो रियल एक्सपीरियंस कर लिया तो शायद उससे भी कम हो, ये इनका कहना है। हियर ही कोटोज प्रेसिडेंट रोजवेल्ट सिंह, प्रेसिडेंट यानी कि जो रोजवेल्ट हैं उनके साथ इन्होंने काम भी किया, तो उनसे इन्होंने एक बार कहा भी था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि जो डर है डर से डर लगता है। यानी कि डर जो है अगर हमें खत्म करना है तो डर से हमको कम डरना चाहिए। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड डेथ एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस, ही विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। मतलब इतना ज्यादा डर इनके अंदर भर गया था, प्रबलता हो गई थी। इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, और कहीं ना कहीं ही वॉज फेल्ड इन द अर्लियर चाइल्डहुड बट लेटर ऑन ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट with his firm determination, with his great willpower, with his training from his coach. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में देखी। तो इस चैप्टर में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट एंड दिस चैप्टर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन हु हैज फियर इन हिज माइंड फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग। यानी किसी भी चीज के लिए अगर डर हमारे मन में है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो किसी चीज के लिए हो, चाहे वो खेल के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, अगर आपके मन में डर है तो इस डर को आप खत्म कर सकते हैं। कैसे? फर्म डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है उससे खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को आप अच्छे से करके, यानी कि जिससे डर लगता है उसको कॉन्क्योर करके, यानी कि विजेता बन के उसको विन करके आप डर को खत्म कर सकते हैं। आपके अंदर अगर जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर उससे ज्यादा आप पैदा करके उस नेगेटिविटी को आप खत्म कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन वेज टू ओवरकम टू योर फियर। जो फियर है, डर है, और डर जो होता है वो बहुत ही, इन्होंने बताया, देखिए डर कितनी खतरनाक चीज है। डर जो है, इन्होंने बताया कि जैसे मरना है तो मरना उतना कठिन नहीं है, आसानी से आदमी मर सकता है, लेकिन मरने का डर बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो ये इनका एक्सपीरियंस जो रहा, इन्होंने प्रेसिडेंट जो रोजवेल्ट थे उनसे भी शेयर किया। और दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ही हैज रिप्रेजेंटेड हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन अ वेरी ग्रैंड स्टाइल, यू कैन से। और बहुत ही आसानी से इन्होंने चीजों को समझाया है, बहुत ही अच्छे से रखा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, फाइनल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।